और एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बात चल रही है। इस बीच भरूच की सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल इसी सीट से चुनकर आते थे और अब उनका परिवार इस सीट पर दावेदारी कर रहा है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें कहा है कि भरूच सीट में मैं दावेदार हूं क्योंकि मेरी जीत की पूरी उम्मीद है। फैजल पटेल का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी इससे सीट से नहीं जीत सकती है। आपको सुनाते हैं। फैजल भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि भरूच से आप चाहते हैं कि अहमद पटेल साहब की जो विरासत है, उस विरासत को आप आगे बढ़ाएं। भरूच आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? इमोशनली कितना आप भरूच से जुड़े हुए हैं, पहले ये बताइएगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश भरूच डिस्ट्रिक्ट में हुई है और उसके बाद मैं 1980 से अभी तक मैं बहुत फ्रीक्वेंटली भरूच में रहा हूँ। मेरी एजुकेशन जो हाई स्कूल की थी वो जून स्कूल देहरादून में हुई, फिर मैं यूएस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गया। लेकिन मेरा टच भरूच और भरूच के लोगों के साथ बचपन से ही है। इत्तेफाक की बात यह है कि 2004 में जब इंडिया वापस आया अपने हायर एजुकेशन के बाद, उसके बाद मैं इमीडिएटली मेरे फादर ने मुझे अलग अलग नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम शुरुआत कर दी। आज मेरे यहाँ भरूच में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेरे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, मेरे आईटीआई है, मेरे स्कूल्स हैं। तो बिल्कुल। मेरा लगाव भरूच से बहुत पहले से है और चलता रहेगा। और मैंने यहाँ पर हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत फोकस किया है। अब हम वर्तमान के मुद्दे पर आते हैं। वर्तमान का मुद्दा ये है कि भरूच से क्या आप चाहते हैं कि आप भरूच से कांग्रेस के उम्मीदवार बने? क्या आपकी कोशिशें हैं इस संदर्भ में? मैं मानता हूँ कि अलग अलग कारणों की वजह से कि मैं लाइकली बेस्ट कैंडिडेट होऊंगा यहाँ से। एक तो बात है जी कि मेरे फादर लेट अहमद पटेल जी की, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सालों से बहुत मेहनत की है और बहुत लोग उनको लगाव चाहते हैं। और मैंने भी उनका गुड वर्क, डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यू रखा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं पार्टी के साथ 2009 से मैं काम करते आ रहा हूँ। हर लोकसभा, हर असेंबली में मेरा नाम आता है कैंडिडेट के हिसाब से। लेकिन अब पापा जो गुजर गए 2020 में नवंबर 25, उसके बाद मैं मानता हूँ ये पहला लोकसभा जो इलेक्शन है 24 का, इसमें हमारी बहुत अच्छा चांस है कि हम जीतें, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अरिथमेटिक है, कम्युनिटीज जो हैं, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी, अगर हम इसको मिला के ये सीट बहुत विनेबल है कांग्रेस पार्टी के लिए। फैजल भाई, ये सीट विनेबल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी जो गठबंधन की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने वहां पर अपना दावा ठोक दिया है, तो सीट आपके हिस्से कैसे आएगी? आम आदमी पार्टी ने ये जरूर बोला तो है कि गठबंधन में उनका कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप विनेबिलिटी की बात मानिए, कि पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये अलायंस गठबंधन बहुत जरूरी है, इंडिया अलायंस का, और हमें कांग्रेस और इंडिया आम आदमी पार्टी को जोड़ना जरूरी है। लेकिन अगर अलायंस करना है तो ये अलायंस की बात है विन करने की हर सीट, इसलिए अलाइनमेंट की बात होती है। और अगर विनेबिलिटी की बात हो तो ये सीट भरूच डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी बिल्कुल विन कर ही नहीं सकती। जो कैंडिडेट जिसकी बात चल रही है वो देव्यापाड़ा असेंबली, जो हमारे भरूच में 7 असेंबली सीट्स हैं, उसमें से एक वो लास्ट टाइम जीत कर आए थे 2022 में आउट ऑफ 7। तो उनका ट्राइबल्स में, इस कम्युनिटी में, उससे अलावा उनकी पकड़ है ही नहीं। आपने, और फैजल साहब, ये बात आला कमान को आपने उनके सामने रख दी है कि आप लड़ना चाहते हैं? उनका क्या रिएक्शन है आपके इस प्रस्ताव पर, आपकी इस वो पहल पर? बहुत सपोर्टिव है। वो मानते हैं कि हम कांग्रेस को ही ये सीट देनी जानी चाहिए। लेकिन गठबंधन की बात है, ले कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए कल से डिलिब्रेशंस दिल्ली में चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। और मैंने हाईकमान से भी बात की है और मैंने बाकी बाकी सीनियर लीडर से बात की है। वो कोशिश कर रहे हैं गठबंधन के बाद में हम ये भरूच रखें हमारे लिए, हमारी तरफ। आखिरी सवाल है फैजल भाई कि आपकी सिस्टर जो हैं मुमताज, क्या उनकी भी दावेदारी है इस सीट पर? बड़ी बहन मुमताज, मेरे 2020 नवंबर 25 जब मेरे पापा गुजरे, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे एंसेफेलाइटिस हो गया था, जो ब्रेन फीवर माना जाता है।
और मैं 2 साल तक डाउन था। तो उस वक़्त मेरी दीदी आई, मेरी बहन की, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की और हमारी भरूच कांग्रेस को मजबूत रखा, हमारे साथ रखा। लेकिन हमारी दीदी और मेरी बात हो चुकी है, मुमताज़ सिद्दीकी और मेरी, कि हम अब आगे, हमारी फैमिली की बात हो तो मैं आगे आऊँगा, ये बात हमारे बीच में आ गई है। आपकी और मुमताज़ की ये बात हो चुकी है कि आप लड़ेंगे यहाँ से, इसके लिए वो तैयार हैं, उनकी दुआएँ आपके साथ हैं। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, गुजरात के लोगों के लिए दुआएं मेरे साथ हैं। हमारी बीच की बात ये 15 तारीख जनवरी को हो चुकी थी, और उन्होंने बोला था कि मैं आगे जाऊं इलेक्टोरली, और वो ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेंगी। हम दोनों लोगों के लिए काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो हम आपको सुना रहे थे फैजल पटेल को। ये कांग्रेस के नेता हैं और भरूच सीट पर वहां के दावेदार हैं। लेकिन भरूच सीट ही वो है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पेच फंसा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।